नमस्कार, मैं हक के वासी रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त मैं चुनाव की बात करूं तो चुनाव का नतीजा हरियाणा का बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है 5-5 सीटों से। मेरे साथ सुप्रीमो राजकुमार सैनी, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से इंडिया गठबंधन के अंदर उन्होंने वो धमाका कर दिया है कि हरियाणा के अंदर 5-5 पे लाके खड़ी कर दिया। सर, बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपने 5-5 की सीट कर दी है? सबसे पहले मैं हक की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैंने अपनी पूरी लाइफ मुद्दों पर आधारित राजनीति की है और मैं उन मुद्दों के लिए पिछले 28 साल से लड़ रहा हूं, जिसमें जिस आरक्षण को लेकर के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण शासन प्रशासन में भागीदारी का विषय है। हर जाति को उसकी भागीदारी मिले ताकि कोई जाति किसी का शोषण नहीं कर सके। इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो आवाज़ बुलंद की थी कि हम जातिगत जनगणना करा के सभी का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे, उसके मद्देनज़र लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो पूरे देश के अंदर एक भेदभाव के और शोषण के जो शिकार लोग हैं उनके लिए पूरे देश भर में काम कर रहे थे और जिसके लिए मैंने 5 राज्यों में रथ यात्रा घुमाई और लगभग 104 पार्टियों का समर्थन हासिल था। उन सब लोगों ने कांग्रेस के कल्ले, आप हरियाणा के लिए नहीं कह सकते, मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ जहाँ 104 पार्टियों ने काम किया, लगभग उनमें से 80% सीटें कांग्रेस के पाले में या सपा के पाले में या उसके सहयोगी दल के पाले में चली गई। और जहाँ जहाँ हमने काम किया और लोगों के बीच में ये प्रस्ताव रखा कि आज नहीं तो कब, जब हमारी हकदारी की बात है, कोई पार्टी कोई नेता कर रहा है, अगर आज हम नहीं समझेंगे तो भविष्य में कोई इस आवाज़ को या इस मुद्दे को उठाएगा ही नहीं। जो 77 साल में 55% लोग सिर्फ 11% की हिस्सेदारी में बैकवर्ड समाज है, इस व्यवस्था में हमें 5वां हिस्सा मिला। और बदकिस्मती देखिए कि जो लोग शासक रहे हैं वो लोग 5 गुना ले रहे हैं और हमें 5वां हिस्सा मिला है। यही व्यवस्था कांग्रेस के लोगों को सपोर्ट करने की वजह से आज पूरे देश के अंदर हम अकेली कांग्रेस पार्टी भी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर के आज हम 250 सीटों पे जा चुके हैं। लेकिन हमारे पास संगठन कमज़ोर होने की वजह से, या यूँ कहूँ कि नीचे बुनियादी टीम कम होने की वजह से हम बहुमत का आंकड़ा बेशक नहीं पार कर सके। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये सरकार साल चले 6 महीने चले, इससे ज़्यादा चलने वाली दिखाई नहीं दे रही। या तो देश के लोग और लोगों के हक अधिकार ब्लैकमेल करेगा कोई, और अगर ब्लैकमेल से हट करके लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए तो वो अब तक 10 साल में बीजेपी कर सकती थी। मैं सिर्फ आज आप सब भाइयों को इस बात से अवगत कराना जरूरी समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो 5 सीटें जीती हैं, हमने लगभग सभी सीटों पे काम किया और बिना किसी लाग लपेट के हमने कहा कि भाई हरियाणा के अंदर 1 सीट आप पार्टी के पास है, कुरुक्षेत्र की, आप यहाँ पर झाड़ू के निशान के साथ और बाकी 9 सीटों पर हाथ पंजे के निशान पर बटन दबा करके अपने उस मुद्दे के लिए जिसमें हमारे बैकवर्डों के हक का प्रश्न है, उसके लिए अपना मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस बात को लेकर के सारे प्रदेश में और पूरे देश के बहुत ज़्यादा सीटों पर इस बात का मैसेज गया और आज हमें बधाई देते हैं हम कांग्रेस के उन लोगों को भी जिन्होंने, जिसमें विशेष रोल दीपक बावरिया जी, खड़गे जी, राहुल जी और उनकी पूरी टीम का भी है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज भी बीजेपी ने इस मुद्दे को जाट नॉन जाट के एंगल से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन हमारा मकसद
किसी जाति के विरोध में ना मैं पहले था, मैं आज भी 100% आरक्षण का पक्षधर हूँ कि जातिगत जनगणना हो, हर जाति को उसका हिस्सा मिले। और आज हम 250 पे या 240 पे गए हैं और कल 240-230 पे हैं। आज इतना सफर तय किया है और साल 6 महीने के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं हरियाणा के अंदर 4 महीने बाद होने वाले हैं। इस करिश्मे को हम जनता के सामने पेश करेंगे। सैनी साहब, विधानसभा चुनाव तो 4 महीने के बाद होने वाले हैं। जो विजय रथ जो बीजेपी थी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस थी उसके लिए? और दूसरी बात कि जो विधानसभा की है, जो आपकी एलएसपी पार्टी है, वो किस तरह से आगे देखती है कि इंडिया गठबंधन के तहत ही या राष्ट्रीय पार्टी से ही जुड़ के काम करेंगे या आप अपना अलग से विधानसभा लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी के कॉन्फिडेंट की तो बात में, उन्होंने तो सिर्फ मुद्दा जो 2019 में 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आमदन 2 गुनी और भ्रष्टाचार, काले धन को लेना, महंगाई रोकना, ये मुद्दे तो 2019 में ख़त्म हो गए थे। 2019 में आया था राष्ट्रभक्ति, पुलवामा कराया, 40 जवान मरवाए गए। और अब मुद्दा है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भारत और देश में धर्म और हिंदू और मुसलमान, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ है। इस देश में बहुरंगीय ये देश है, इसमें इसकी भिन्नता के अंदर अभिन्नता है, एकता है। इस एकता को हमें बनाए रखने के लिए अपने देश के प्रति समर्पण भाव से राजनीति को शुद्धता किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। अगर हम यूं कहें कि किसी को इस देश से निकालेंगे